ये तब ना हम झूठ मूठ का समाज में धोस जमाने के लिए हम है सुरजापुरी और कहेंगे मैं सैयद हूँ, मैं मुगल हूँ, मैं पठान हूँ। अरे भैया वो सब शादी ब्याह में कर लीजिएगा रिश्ते में धोस जमाने के लिए, लेकिन आप हैं सुरजापुरी। सुरजापुरी मुस्लिम लिखाइए जाति वाले कॉलम में। बिहार के पूरे देशवासियों के लिए बात बोल रहा हूँ कि जिसको भी एक काम सौंपा गया है, सबसे पहले नंबर कि वो अपना काम जिम्मेदारी के साथ करे। उसके बाद एक जिम्मेदारी और लोगों पे है जो कि हमारे इलाके या मतलब पूरे हिंदुस्तान के मतलब जो प्रतिनिधि है, खास करके प्रतिनिधि इसमें मतलब खास करके ध्यान दे। निर्देश दिया कि आप 4 बजे शाम के बाद क्यों गन्ना करने जा रहे हैं। मतलब शिक्षकों का लापरवाही है कि 4 बजे के बाद जाते हैं और घर पर जाते हैं, लोगों के घर पर और जनगणना करते हैं। हाँ, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। जेडीयू रूलिंग पार्टी से हैं जी और बहुत बड़े पद हैं, लेकिन समाज का कोई भी मामला होगा हम इनका शाना बशाना खड़े हैं। जी तो दल के दलदल से ऊपर उठकर हम लोग समाज सेवा में लगे। स्वागत है आप सबका अब तक न्यूज़ में। मैं हूं फरहाद और आप लोग देख रहे हैं अब तक न्यूज़। और जनगणना के विषय में बात करेंगे। आइए चलते हैं, कुछ लोग मेरे पीछे खड़ा है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मोहम्मद तंजील आलम, मैं जिला महासचिव हूँ जेडीयू का। जी और अभी जो जनगणना का जो आदेश हुआ है बिहार सरकार की तरफ से, हाँ तो मैं जो जिसको ये ड्यूटी मिला है, जिस टीचर को, उसको मैं बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि वो घर घर जाए और जिस अंदाज से काम करने के लिए बोला है उसी अंदाज से काम करे। हम लोगों को भी इसके बारे में कुछ जानकारी है। हमें सबसे पहले नज़रिया अंदाज में एक नक्शा बनाना है। जिस वार्ड में जो टीचर जाएंगे उसका काम है कि सबसे पहले वो नज़रिया नक्शा बनाए कि उस वार्ड में किस दिशा में मंदिर है, किस दिशा में मस्जिद है, किधर तालाब है, किधर पोखर है, कहाँ पानी टंकी है। सारा चीज़ दर्शाने के बाद उसको फॉर्मेट मिला है। फॉर्मेट में वो उसको भरे, कुछ सारा उसमें कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम में सारा चीज़ भरे। और घर का जो मेन गेट है, उस मेन गेट पे एक 6x6 का बोर्ड लगना है, उस बोर्ड को लगाना है। उसके बाद अंदर जाके अंदर रूम के पास, रूम के बाहर वहाँ पे भी एक बोर्ड लगाना है। इस हिसाब से ये काम मतलब होना है। और बिहार के जनता से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस काम के लिए हर कोई सहयोग करे। कहीं पे अगर किसी का घर छूट जाता है तो उसमें सबकी जिम्मेवारी है कि वो अगले टीचर को बताए कि हमारे मोहल्ले में फलाना आदमी का घर छूट गया है, क्योंकि ये जनगणना अभी मकानों का हो रहा है। 2011 में जनगणना होने के बाद अब 2023 में जनगणना हो रहा है। तो 2023 में जो जनगणना हो रहा है, अभी का प्रक्रिया क्या है कि जनगणना किस हिसाब का हो रहा है? जो टीचर आते हैं जनगणना करने के लिए, आखिर किस हिसाब का जनगणना करके जाते हैं? अभी जैसे टीचर हम अपने वार्ड का ही बात बता रहे हैं कि हमारे यहाँ बुनियाडुल्ली का टीचर है आरिफ साहब, जो आए थे रजिस्टर में लिख के लेके गए। लेकिन मेरी उससे बात हुई तो बोला कि नहीं, हम लोग दोबारा आएंगे और उसमें जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया के हिसाब से काम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर वो आए थे और जिस तरह से हम अभी बताया कि मतलब 6x6 का बोर्ड बनना है, तो उसी तरह से वो बोर्ड बना के नंबरिंग करके वो मतलब जा रहे हैं। और बाद में फिर आएंगे 1-2 दिन के बाद, वो मतलब जो घर का मुखिया होगा उससे वो मतलब साइन कराएंगे, तभी वो जनगणना मतलब मान्य होगा। नहीं, अभी साफ तौर पर कहा जाए तो जनगणना का क्या विषय चल रहा है? मतलब कहा जाए तो जनगणना में कौन चीज़ किया जा रहा है? अभी तो ये मकानों का मतलब गिनती हो रहा है, नंबरिंग हो रहा है। ये जो जनगणना हो रहा है अभी मकानों का जनगणना हो रहा है। अभी 7 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ये मकान का जो जितने मकान है वो मकान की गिनती हो रही है। तो क्या उसी का जनगणना तो क्या इस तरह का काम नहीं कर रहे क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा मतलब खबर मिला है कि नहीं, टीचर लोग नहीं जा रहे हैं। एक बार ऐसे रजिस्टर में लिख के लेके चले गया और घर बैठे करते। तो टीचरों से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा काम ना करे, घर घर जाए और जिस तरह से जो फॉर्मेट मिला वो फॉर्मेट के हिसाब से काम करे। नहीं, तो फॉर्मेट आया है ना, जनगणना का एक फॉर्मेट आया है, उस फॉर्मेट के हिसाब से टीचरों को काम दिया गया है, लेकिन उसी हिसाब से काम होना चाहिए ना। जी बिल्कुल उसी हिसाब से होना चाहिए। और काम में सुधार हुआ है, काम हो रहा है, उसी हिसाब से हो रहा है। कहीं पे दिक्कत था तो टीचर अपना सुधार कर रहा है और करेंगे वो सुधार। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आगे उसकी जिम्मेवारी होगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ और एक व्यक्ति इफ्तिखार साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या समस्या है जनगणना के विषय पर? पहले परिचय दुरुस्त कर दीजिए। परिचय समाज सेवी हूँ और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ जी। और पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके हम लोग समाज के भलाई में काम करते हैं। जी भाई
जेडीयू रूलिंग पार्टी से हैं जी और बहुत बड़े पद हैं, लेकिन समाज का कोई भी मामला होगा हम इनका शाना बशाना खड़े हैं। जी तो दल के दलदल से ऊपर उठकर हम लोग समाज सेवा में लगे रहते हैं। अभी जैसा कि आप सबको मालूम है 7 जनवरी से जातिगत जनगणना शुरू हो गया है। तो जातिगत जनगणना की पहले लोगों को अहमियत समझना चाहिए। जी 1931 तक जी जब ब्रिटिश हुकूमत थी, जी 1931 तक जातिगत जनगणना हुआ करता था। जी। 1941 में भी जातिगत जनगणना हुआ था, लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं किया गया। जी। SC ST का सिर्फ रिपोर्ट पेश किया गया। फिर देश आज़ादी के बाद जो 1951 में 10 से जनगणना जो शुरू हुआ, तो उसमें जो है जातिगत जनगणना तो खत्म कर दिया गया। सिर्फ SC ST तबका का ही काउंटिंग होता था। लेकिन बिहार के सभी दलों के पहल पर जी केंद्र सरकार मानने पर मजबूर हुआ जी और जातिगत जनगणना कराने जा रहा है। और हम पहले समर्थन देते हैं, जी बिहार सरकार के इस निर्णय का समर्थन देते हैं जी कि सरकार के पास हर जाति का आंकड़ा होना चाहिए। तो अभी ना पता चलेगा कौन सी जाति पिछड़ी है, तो उनका उत्थान के लिए कोई मास्टर प्लान या योजना लाया जाए। और जैसा कि 7 जनवरी से जातिगत जनगणना शुरू हो गया तो 2 चरणों में होगा। 7 से 21 जैसा कि सर ने बताया, 7 से 21 तक मकानों का नंबरिंग होगा। हर एक हाउस को एक नंबर अलॉट किया जाएगा। उसी तरह से वार्ड का एक नजरी नक्शा तैयार किया जाएगा। उस नक्शा में वार्ड में चाहे जितने भी मस्जिद हैं, मंदिर हैं, तालाब हैं, कब्रस्तान है या शमशान है, जो भी है सबको चढ़ाया जाएगा। तो क्योंकि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके ये जो है जनगणना कराने जा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इन्यूमरेटर्स है, जिनको गणना की जिम्मेदारी मिली है, क्या वो इसके तहत काम नहीं हो पा रही क्या? तो जिनको जिम्मेदारी मिली हुई है वो मानकों के आधार पर करे, जैसा उनको सरकार की तरफ से निर्देश है। जी जैसा कि अभी एक सचिवालय से हर एक DM को एक नोटिफिकेशन आया है, मेरे व्हाट्सएप पे भी आया वो। जी तो इन्यूमरेटर्स को, जो गणना करने वाले हैं, शिक्षक लोग, जी शिक्षक उन लोगों को निर्देश दिया कि आप 4 बजे शाम के बाद क्यों गणना करने जा रहे हैं। मतलब शिक्षकों का लापरवाही है कि 4 बजे के बाद जाते हैं और घर पर जाते हैं, लोगों के घर पर, और जनगणना करते हैं। हाँ, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। जी हालांकि ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में ठंड की वजह से अभी हाँ छुट्टी है। वो अगर पठन पाठन के लिए कुछ शिक्षकों को रख दिया जाए स्कूल में जी और फुल टाइम ड्यूटी करे, जिनको अगर जो इन्यूमरेटर्स है, जो शिक्षक को जनगणना की जिम्मेदारी मिली हुई है, वो फुल टाइम ड्यूटी करे। अभी हमारे गांव समाज में क्या देखने को मिला है कि कुछ लड़कों को कॉपी पकड़ा के दौड़ा देते हैं पूरे वार्ड, तो जाओ रे लिख के रहो रे कि कितना घर है और घर का कौन मुखिया है, कितना परिवार है, बुढ़वा का बेटा बेटी और कितना बेटा का शादी हुआ है। उन बच्चों को क्या पता है कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जिन्हें पता है वो खुद नहीं जाते हैं। यानी कि डोर टू डोर चल करके सर्वे होना चाहिए था, एक भी परिवार नहीं छूटना चाहिए था, नजरी नक्शा बनाना चाहिए था। और जो सर ने डिटेल में बताया कि बोर्ड भी लगना चाहिए 6x6 का। जी बिल्कुल हाँ। लगना चाहिए। और नंबर डलेगा। जी बाहर से फोन आ रहा है, जो लोग हमारे ये पलायन वाला इलाका, सर आपको मालूम है पलायन वाला इलाका है, हमारे नौजवान ज़्यादातर मेहनत मजदूरी के चक्कर में बाहर हैं, तो वो लोग कहीं छूट न जाए। अगर ऐसे करेंगे, डोर टू डोर नहीं जाएंगे, तो बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। मिसाल के तौर पर हाजी मरहूम मुस्लिम साहब, उनका लड़का, बड़ा लड़का मुस्तकीम, वो फ़ोन करता है कि मेरा भी चढ़ा दीजिएगा अगर आएगा तो। और जो यहाँ जो मिला हुआ है अलंडा 12 नंबर वार्ड में मिला हुआ है मनोज कुमार राय, कोई ढांगी का शिक्षक है, उनको जिम्मेदारी मिली हुई है। और उनसे रब्ता किया तो करे चलो भाई दोबारा करेंगे, इसको सुधार रहे हैं। तो ऐसी नौबत क्यों आ रही कि आपको बार बार सुधार करना पड़े, या हमारे कुछ नौजवान का वो इस नाम से वो वंचित रह जाए, वो उनका हाउस नंबर न मिले उनको। मतलब कहा जाए तो, साफ तौर पर कहा जाए तो अपनी जिम्मेदारी वो साफ तौर पर नहीं निभाते हैं, नहीं निभा रहे हैं, कोताही कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को जो है समाज के लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। पहले बात है तो समाज के लोग इस जनगणना की अहमियत समझे कि ये 12 वर्ष बाद लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से 2 साल डिले हुआ और जातिगत जनगणना बहुत ही जद्दोजहद संघर्ष के बाद ये जो है आया है, लागू हुआ है। तो इसकी अहमियत समझे और हर कोई जो है पार्टिसिपेट करे बढ़ चढ़ करके। और ख़ास करके जो मार्च अप्रैल में जो गिनती होगी, मर्दमशुमारी होगी, लोगों की गिनती होगी, उसमें सही नाम बताया जाए डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। नहीं क्या हो रही, घर का जनगणना हो रही कि लोगों का जनगणना हो रही? अभी 7 जनवरी से 21 जनवरी तक घरों का ही गिनती होगी, नंबरिंग पड़ेगा। उसके बाद जो जनगणना होगी वो घरों के सदस्यों का जी, उसके बाद व्यक्तियों की जनसंख्या होगी और ये जातिगत जनगणना होगी। इसलिए जो भी जाति है, खास करके जैसा कि हम लोग सुरजापुरी इलाके से आते हैं, तो सुरजापुरी मुस्लिम भी एक जाति है।
ये जो हम लोग विशेष जो लुंगीधारी लोग होते हैं, चूड़ा मुड़ी खाने वाले, बगिया भट्ठा खाने वाले, ये लोग हम लोग सुरजापुरी लोग हैं। तो सुरजापुरी भी एक जाति है। धर्म बेशक हम लोगों का इस्लाम है, लेकिन जाति हम लोग का सुरजापुरी मुस्लिम है। तो इस ओर भी अवेयरनेस फैलाने की, जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि जाति में सुरजापुरी मुस्लिम लिखाया जाए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, छोटा छोटा वीडियो बना के भी जारी कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं लोगों को कि आप वाकई सुरजापुरी तबका पिछड़ा हुआ है, बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो अगर ये आरक्षण का भी डिमांड करें, जैसा हमारे नेता लोग, सीमांचल के नेता लोग मांग कर रहे हैं कि ये, क्योंकि ये तबका वाकई पिछड़ा हुआ है, इसको आने वाला वक्त में ओबीसी या ईबीसी का दर्जा मिले, तो हम अपनी तादाद दिखाएंगे तब ना। हम झूठ मूठ का समाज में धोस जमाने के लिए हम है सुरजापुरी और कहेंगे मैं सैयद हूँ, मैं मुगल हूँ, मैं पठान हूँ। अरे भैया वो सब शादी ब्याह में कर लीजिएगा, रिश्ते में धोस जमाने के लिए, लेकिन आप हैं सुरजापुरी मुस्लिम लिखाइए जाति वाले कॉलम में। ये अपील है मेरा। और जो गन्ना करने वाले लोग हैं उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी में कोताही न बरतें, वरना प्रशासनिक कार्रवाई के लिए हम लोग तैयार हैं। सर से भी एक सवाल पूछा जाऊंगा, सर जेडीयू से हैं, हालांकि सवाल पूछने का हक आपको है, आप पत्रकार हैं, मैं पब्लिक हूँ, आप तो बोल रहे हैं, लेकिन सर से सवाल पूछिए, जेडीयू रूलिंग पार्टी से है कि सर आप अगर ये गन्ना करने वाले इन्यूमरेटर्स, जनगणना करने वाले अगर मानकों के हिसाब से अगर जनगणना नहीं करते हैं तो आप क्या कार्रवाई करेंगे, आपकी तरफ से क्या पहल होगी? क्या सांसद महोदय को इसका सूचना देंगे या जो संबंधित पदाधिकारी उनको सूचना देंगे? सर का ये सवाल रूलिंग पार्टी से। क्या सर ये जो जिम्मेदारी उनके सर पर दिया गया है, साफ तौर पर वो अपने जिम्मेदारी को निभाते नहीं है, तो क्या आप कहाँ तक जाइएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस टीचर को ये काम मिला है जी, सिर्फ इसी क्षेत्र की बात नहीं है, कहा जाए तो ये पूरे भारतवर्ष की बात है, कहा जाए तो पूरे बिहार वर्ष की बात, कहा जाए तो पूरे कटिहार डिस्ट्रिक्ट की बात है। जी 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 मैं पूरे बिहार के पूरे देशवासियों के लिए बात बोल रहा हूँ कि जिसको भी एक काम सौंपा गया है, सबसे पहले नंबर कि वो अपना काम जिम्मेदारी के साथ करे। उसके बाद एक जिम्मेदारी और लोगों पे है जो कि हमारे इलाके या मतलब पूरे हिंदुस्तान के मतलब जो प्रतिनिधि है, खास करके प्रतिनिधि इसमें मतलब खास करके ध्यान दे। मुखिया हुआ, मेंबर हुआ, समिति हुआ, सरपंच साहब हुए, ये लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे कि कहीं पे कोई मतलब गन्ना का काम छूट न जाए। अगर इसके अलावा भी अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आगे सांसद जी है, आगे और भी सवाल उठाया जाएगा। आप कहाँ तक जाइएगा, कहाँ तक जाइएगा? ये हम जो है मुख्यमंत्री तक ये बात मतलब लेके हम मतलब पहुँचा सकते हैं। अगर कहीं काम में कोई गड़बड़ी हुआ तो ऐसा बात नहीं है कि ऐसे मतलब छोड़ दिया जाएगा। काम को पूरा अंजाम दिया जाए और जहाँ तक हमसे हो सका हम मतलब उसके लिए देख रेख कर भी रहे हैं और प्रतिनिधियों से भी आग्रह करते हैं कि आप इसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लें। चलिए ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं गन्ना करने वालों से, इन्यूमरेटर से ये निवेदन करता हूँ कि मानकों के हिसाब से आप अपने काम को अंजाम दें। जो फॉर्मेट मिला हुआ है उस फॉर्मेट को प्रॉपर भरें और डोर टू डोर जाएं और जो घर का मुखिया का उसको साइन करने का भी प्रावधान, उसको साइन भी करवाएं। यानी अपने काम को अच्छे से अंजाम दें। अगर आप अपने काम से कोताही करेंगे तो हर कोई कानून के दायरे में है। संविधान सबसे ऊपर है, उसके बाद आईपीसी है, तो आप भी कानून से बाहर नहीं है। अगर आप सरकारी कर्मी भी हैं तो कोताही होगी तो कार्रवाई भी होगी। यही मैसेज है। जी हाँ, इन दोनों की बात को सुन के पता चलता है कि साफ तौर अगर यहाँ के जो जितने भी टीचर है, इस क्षेत्र के सीमांचल क्षेत्र के जितने भी टीचर है, अपने काम को वो जिम्मेदारी पूर्वक अंजाम नहीं देते हैं। आखिर जिम्मेदारी पूर्वक अंजाम क्यों नहीं दे रहे? क्या उनकी ये लापरवाही नहीं कहा जाए तो साफ तौर पर उनकी एक लापरवाही। हाँ, तो हम इस क्षेत्र के टीचरों से भी अनुरोध करते हैं कि कृपया अपनी जिम्मेदारी को साफ तौर पर निभाएं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को साफ तौर पर नहीं निभाएंगे तो ये पत्रकार बहुत आगे तक जाएगा। समझा जाए तो ये आपका भी निरीक्षण कर सकता है। तो साफ तौर पर हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, इस क्षेत्र के जितने भी टीचर हैं, सिर्फ कटिहार डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं, कहा जाए तो पूरे बिहार वर्ष की बात है। जितने शिक्षक हैं उन सबसे अनुरोध है कि कृपया इस जिम्मेदारी को साफ तौर पर निभाएं। जय हिंद, जय भारत।